Hello students, in our previous video we have discussed question number 1 and 2 from exercise 3.3. Today we are going to discuss some more questions from the same exercise. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if एंगल D प्लस एंगल B इज 180 डिग्री. हमें चेक करना है कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D एंड एंगल B का सम कितना हो 180 डिग्री. सपोज ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, बल्कि मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. तो हमें चेक करना है कि इस पैरेललोग्राम में क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल D एंड एंगल B इज़ 180 डिग्री. जैसे कि हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. सो एंगल D एंड एंगल B दोनों इक्वल होंगे. अगर दोनों का सम 180 है तो इट मीन्स दोनों कितने होंगे 90 डिग्री. ठीक है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे तभी उनका सम 180 डिग्री बनेगा. और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है देन डेफिनेटली एंगल A प्लस एंगल C ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे पास 4 एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री. एंड अगेन A एंड C ये भी क्या हैं ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी सेम होंगे. इसलिए अगर इनका सम 180 डिग्री है तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, इट मीन्स इन दिस केस चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री. तो हमारी फिगर क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी बनेगी, दैट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल. ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल जो है हमारा दैट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें भी हमारे पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं. इट मीन्स कि ये पॉसिबल है कि अगर एंगल D एंड एंगल B का सम 180 डिग्री है तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है. यानी इसका आंसर क्या आएगा, यस इट मे बी. मे बी क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पैरेललोग्राम हो. बिकॉज आप देख सकते हो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का जो B पार्ट है उसमें हमें कुछ इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 120 डिग्री है. अगर इसके वर्टिसेस को मैं A B C D से डिनोट कर दूं देन यू कैन सी एंगल D एंड एंगल B का सम 180 डिग्री है बिकॉज 60 प्लस 120 180 हो जाएगा. लेकिन आप देख सकते हो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट मे बी. ठीक है, आप साथ में ये भी लिख सकते हो बट नॉट ऑलवेज. ठीक है, यानी अगर एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन हमेशा पैरेललोग्राम नहीं होगा. हाँ जी, सेकेंड पार्ट क्या है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर. हमें दिया हुआ है कि अगर ये मेजर्स हैं क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है. आपको याद होगा पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उनमें से एक प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. अब यहाँ पे आप देख सकते हो AB एंड DC ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, उनकी लेंथ हमें सेम दी हुई है. लेकिन AD एंड BC ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम इनकी लेंथ भी
सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे AD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 4.4 सेंटीमीटर है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नो। हाँ जी, अब थर्ड पार्ट क्या है? वी आर गिवन एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अब आप इस पैरेललोग्राम में देखो, एंगल A एंड एंगल C ये क्या हैं? ऑपोजिट एंगल्स। सो अगर ABCD पैरेललोग्राम होगा तो A एंड C जो एंगल हैं उनका मेज़र सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंगल A 70 डिग्री है, एंगल C 65 डिग्री है। सो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट has exactly two opposite angles of equal measure। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें 2 ऑपोजिट एंगल्स का मेज़र सेम हो, लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एग्जांपल आती है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ अ काइट। आपको ध्यान होगा पीछे हमने पढ़ी थी कुछ special types of quadrilaterals. In special types of quadrilaterals we have discussed kite। kite हमारा कैसा होता है? कुछ इस तरह का हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हमारे 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, AB एंड AD इक्वल साइड्स हैं, BC एंड DC ये भी इक्वल हैं, एंड एंगल B एंड एंगल D ये भी क्या है? इक्वल। इट मीन्स इसमें 2 ऑपोजिट एंगल्स दैट इज एंगल B एंड एंगल D हैव इक्वल मेजर। तो इसके लिए आप रफ सी फिगर काइट की ड्रॉ कर सकते हो और उसमें आप शो कर सकते हो कि ये 2 एंगल्स जो हैं हमारे वो सेम हैं। यहाँ पे एंगल B जो है दैट इज़ इक्वल टू एंगल D, बट यू कैन इजीली सी इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स का जो मेज़र है वो 3:2 में है। हमें इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स का मेज़र फाइंड करना है। अब एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट एंगल्स 3:2 में हैं तो हम सपोज कर सकते हैं कि मेज़र ऑफ एंगल्स एज 3x एंड 2x। सो लेट 3x and 2x be the 2 adjacent angles of parallelogram. Then 3x plus 2x is equal to 180 डिग्री। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो since sum of adjacent angles is 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब अगर ये सम 180 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम 3x प्लस 2x फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x। सो विल गेट 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 36 डिग्री। सो 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या थे हमारे पास 3x एंड 2x। सो एक एंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 डिग्री, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री दैट इज़ 108 डिग्री एंड 70
2 डिग्री। सपोज़ ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें दो एडजेसेंट एंगल्स हमें जो दिए हुए थे 3x एंड 2x, वो हम ये सपोज कर लेते हैं। देन 3x हमारा क्या आ गया 108 डिग्री और 2x आ गया 72 डिग्री। एंड नाउ बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेम, तो अगर ये एंगल 108 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 108 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये एंगल 72 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 72 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे 72 एंड 108। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। ठीक है, जो 108 डिग्री के ऑपोजिट होगा वो एंगल 108 डिग्री होगा और जो 72 डिग्री के ऑपोजिट है वो 72 डिग्री हो जाएगा। सो इन दिस वे वी गेट all the 4 angles of parallelogram. So I hope you must have understood the questions which we have discussed today. So thanks for watching.